नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन में से बनने वाले अन्य क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट इन इंडिया। ये चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला है अमरूद, दूसरा केला, सी ऑप्शन है अनार और डी है आंवला। इसका राइट आंसर दोस्तों बी केला है। दोस्तों केले की फैमिली मुसेसी है। केले के अंदर खाया जाने वाला भाग एडिबल पार्ट है मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। केले में लगने वाली मुख्य बीमारियां हैं दोस्तों, पहली पनामा विल्ट, दूसरी सिगाटोका लीफ स्पॉट्स और तीसरी मोको डिजीज। दोस्तों ये तीनों केले की मुख्य बीमारियां हैं। अधिकतर एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी बीमारी मुख्यतः केले में लगती है, और उनमें से ऑप्शन में से अपने को चूज करना होता है, तो इन पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज आल्सो नाउ एज अ पुअर मैन्स ऑरेंज। मतलब गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आलू, दूसरा बी काशीफल, सी टमाटर, डी मटर। सही आंसर दोस्तों सी टमाटर है। टमाटर का साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है दोस्तों, और इसकी फैमिली सोलेनेसी है। सीड रेट फॉर हाइब्रिड वेराइटी। दोस्तों टमाटर की जो सीड रेट है हाइब्रिड वेराइटी की, वो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हिसार ललित जो टमाटर की एक मुख्य वेराइटी है, वो निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी है। इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? विच मेडिकल प्लांट इज नाउ एज ए विंटर चेरी। आपके ऑप्शन है अश्वगंधा, गुलाब, लिली और चांदनी। दोस्तों इसका सही आंसर है अश्वगंधा ए। अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम विथाइनिया सोमनीफेरा है, जिसे कॉमनली अश्वगंधा या विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एवरग्रीन शर्ब है और सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लेडियोलस फ्लावर कॉल्ड इज, यानी ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पाइक, ऑप्शन बी गुच्छा, ऑप्शन सी स्थूल मंजरी, ऑप्शन डी कैप्टुलम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए स्पाइक है। ग्लेडियोलस का साइंटिफिक नाम ग्लेडियोलस स्पीसीज है, यानी कि दोस्तों ग्लेडियोलस की जो भी स्पीसीज होती है वो आगे ग्लेडियोलस के नाम के आगे जुड़ जाती है और वही उसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। इसकी फैमिली इरिडियेसी है, और इसे सोवर्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि अश्वगंधा के बारे में पूछा गया था, वैसे ही शोवर्ड लिली का भी पूछा जा सकता है कि शोवर्ड लिली के नाम से किसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेड किस फ्लो हेड इज इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ, यानी हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? दोस्तों ये क्वेश्चन बाद में हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें हिंदी में ऑप्शन अलग थे और जो अपने इंग्लिश में ऑप्शन दिए गए थे वो अलग थे। तो दोस्तों हेड फूल गोभी फूल गोभी ये हेड फूल गोभी जो हिंदी में दिया गया है वो ना होके दोस्तों इसमें हेड पत, दोस्तों इसमें हेड जो पार्ट है वो पत्ता गोभी का एडिबल पार्ट है, और कॉलीफ्लावर में कर्ड्स होता है जो खाने योग्य भाग होता है, और कॉलीफ्लावर में तीनों सेशन की वेराइटीज अवेलेबल है, यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात, इन तीनों सीजन्स में जो वेराइटियां उगा सकते हैं वो सारी वेराइटी कॉलीफ्लावर्स में उपलब्ध है। और जो ब्रोंज ब्रोंकली है, ब्रोंकली में एडिबल पार्ट फ्लावर बर्ड होता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? यानी कि इन कुकुरबिट्स फॉर चेंजिंग द सेक्स फॉर्म ग्रोथ रेगुलेटर आर स्प्रेड इट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
ए ऑप्शन 2 से 4 पत्ती अवस्था में, यानी कि जब कुकर बीट्स फसलों में 2 से 4 पत्तियां बन जाती है उसके बाद ही किसी भी ग्रोथ हार्मोन का जो छिड़काव उन पर किया जाता है। दोस्तों मेल फ्लावर इंड्यूस करने के लिए, यानी कि आपको जो खीरा वर्गीय फसलें हैं कुकर बीट्स हैं उनमें मेल फ्लावर लाने हैं, तो उसके लिए आपको GF3, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट का छिड़काव करना होता है। और फीमेल फ्लावर अगर आपको इंड्यूस करने हैं, यानी उसमें आपके कुकर बिट्स में आप चाहते हैं कि फीमेल फ्लावर्स ज्यादा आए, तो उसके लिए NAA, CCC, MH और इथेरल का छिड़काव करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखिएगा आप, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच क्रॉप इज रिलेटेड टू दुर्गापुरा मधु वेराइटी। दुर्गापुरा दोस्तों मतलब है दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है। इसका सही आंसर दोस्तों बी है खरबूजा। दोस्तों खरबूजे की सीड रेट 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर होती है, यानी कि अगर आपको खरबूजे की बुआई करनी है तो 1.5 से 2 kg सीड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ड्रिपलिंग मेथड से अगर खरबूजे की शोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए 1 kg पर हेक्टेयर सीड की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों दुर्गापुरा मधु खरबूजे की अर्ली वेराइटी है, यानी अगेती किस्म है। मस्क मेलन हार्वेस्ट एट फुल स्लीप स्टेज बट इन हरा मधु एट नेटिंग स्टेज इट इज लेट वेराइटी। दोस्तों मस्क मेलन की में जो भी अपन हार्वेस्ट करते हैं उनकी तुड़ाई करते हैं वो फुल स्लीप स्टेज पे, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं उसके बाद करते हैं। लेकिन जब हरा मधु की जब अपन हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो नेटिंग स्टेज पे करते हैं, और ये जो हरा मधु है लेट वेराइटी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज अडॉप्टेड बाय फार्मर टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन ग्रेप्स। अंगूर में संगाई कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि दोस्तों फार्मर कौन सी विधि को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। ए ऑप्शन है पंडाल, बी निफिन, सी सीड्स और डी टेलीफोन। दोस्तों इसका सही आंसर है ए पांडाल। पांडाल विधि को किसानों द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों जो कि ट्रेनिंग सिस्टम मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया उसे बोवर या परगोला या पांडाल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों ये पांडाल सिस्टम के अन्य नाम हैं, इनको भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये पढ़ा था कि पांडाल सही आंसर है, और जबकि इसमें पांडाल नहीं देके बोवर या अपर गोला दे रखा है। तो दोस्तों आप इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों जो अंगूर है उसका प्रोपोगेशन हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये पूछा हुआ भी है दोस्तों, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है, यानी मैक्सिमम किन्नू प्रोडक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है राजस्थान के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी गंगानगर व हनुमानगढ़। दोस्तों किन्नू को अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी सघन विधि से आप उसका रोपण करना चाहते हैं तो उसके लिए रॉयल सिट्रेंज नाम का रूट स्टॉक किन्नू में यूज किया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और दोस्तों हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर किन्नू की करनी है तो उसके लिए आप स्पेसिंग जो रखेंगे 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1.8 इंटू 1.8 वर्ग मीटर आपको किन्नू की दूरी रखनी होगी, यानी एक किन्नू से दूसरे किन्नू की रो और कॉलम में जो दूरी रहेगी वो 1.8 मीटर रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोपोगेशन ऑफ डेट प्लेम इज बाई, यानी खजूर में जो प्रसारण खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, यानी उसका जो उगाया जाता है खजूर को वो किसके द्वारा उगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट है शक्कर, बी है सीड, सी ऑफशूट, डी कोई नहीं में से। इसका सही आंसर दोस्तों है शी, तने के बिना ऑफशूट से डेट पाम का जो प्रोपोगेशन किया जाता है।
दोस्तों शॉवर्ड शक्कर बनाना में यूज किया जाता है, यानी बनाना में आपका उसको प्रोपोगेशन करना है तो शॉवर्ड शक्कर आप काम में लेते हो। शॉवर्ड शक्कर का वेट 500 से 750 ग्राम होता है दोस्तों। डेट प्लम इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स, जो उसमें दोस्तों डेट प्लम में जो फूल आते हैं उसको स्पेडिक्स बोलते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो डेट प्लम है वो हाईली टॉलरेंट होता है सॉइल सैलिनिटी के लिए, यानी कि पीएच अगर आपकी सॉइल का 9 से 10 तक भी है तो भी आप उसमें डेट डेट प्लम यानी खजूर उगा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच बहार ऑफ पोमग्रेनेट इज मोस्टली सुटेबल अंडर राजस्थान कंडीशन, यानी राजस्थान की कंडीशन के अंदर कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है। इसमें आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए मृग बहार, बी हस्त बहार, सी अम्बे बहार या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए मृग बहार। दोस्तों इसके लिए आपको बहार कौन कौन सी होती है पोमग्रेनेट में इनको समझना होगा और इसका विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे जो इजी क्वेश्चन बनते हैं आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, इसको अपन समझते हैं दोस्तों। यानी कि जो अम्बे बहार है इसमें फ्लावरिंग टाइम होता है दोस्तों जनवरी और फरवरी, और हार्वेस्टिंग जो फ्रूट्स जब फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूट बन जाते हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है वो जून अगस्त में की जाती है। और दोस्तों इस टाइम जो फ्लावर आते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लावर आते हैं, यील्ड भी अच्छी आती है और मोस्ट फेवर्ड कंडीशन होती है, मोस्ट फेवर्ड अच्छे होते हैं अम्बे अम्बे बहार के। मृग बहार दोस्तों, मृग बहार में फूल फ्लावर्स जो आते हैं वो फ्लावरिंग टाइम होता है जून जुलाई, इनमें हार्वेस्टिंग का टाइम होता है फ्रूट्स की नवंबर से जनवरी। और ये दोस्तों प्रिफेयर्ड इन एरिड रीजन, जहाँ पे भी एरिड रीजन है वहां पे मृग बहार को प्रिफेयर किया जाता है। जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में भी पूछा था दोस्तों कि राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का रेफरेंस देके पूछा गया है और राजस्थान में मोस्टली एरिया एरिड रीजन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रिफेयर्ड इन एरिड रीजन, यानी मृग बहार को एरिड रीजन में प्रिफेयर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फ्रूट क्वालिटी नॉट वेरी गुड, यानी कि दोस्तों मृग बहार में जो फ्रूट्स आते हैं पोमग्रेनेट्स के उनकी क्वालिटी कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मृग बहार को ज्यादा प्रिफेयर किया जाता है एरिड रीजन में। इसके दोस्तों इसके अलावा है हस्त बहार, यानी कि इसका फ्लावरिंग टाइम होता है सितंबर टू अक्टूबर और हार्वेस्टिंग टाइम होता है फरवरी से अप्रैल। दोस्तों ये सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी पोमग्रेनेट एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके लिए सबसे सुटेबल बहार है, यानी कि हस्त बहार में जो फ्लावरिंग आए उनको ड्रॉप नहीं करना है, उनको फ्लावर्स उन फ्लावर्स को फ्रूट्स में बदलने देना है। दोस्तों इस हस्त बहार में हाई फ्लोरिंग होती है और जो फ्रूट्स बनते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये एक्सपोर्ट के लिए यानी कि आपको दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत ही अच्छी बहार है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपोर्ट के लिए कौन सी बहार सुटेबल है तो वो हस्त बहार होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम ऑफ अफ्रीकन मेरीगोल्ड। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, टेगेटस पेटूडा, टेगेटस इरिक्टा, टेगेटस मनुटा और टेगेटस टेनिफोलिया। दोस्तों इसका सही आंसर है टेगेटस इरिक्टा। दोस्तों टेगेटस इरिक्टा इसको मैक्सिकन मेरीगोल्ड, बिग मेरीगोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिको का नेटिव है, यानी वहां का देशज प्लांट है। दोस्तों ये इनके अदर नेम है, ध्यान रखिएगा। टेगेटस इरेक्टा को अफ्रीकन मेरीगोल्ड भी कहते हैं, मैक्सिकन मेरीगोल्ड और बिग मेरीगोल्ड। इसके अलावा दोस्तों जैसे टेगेटस पेटुला है इसको फ्रेंच मेरीगोल्ड कहा जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखें। अगला है टेगेटस टूनिफोलिया, इस द सिग्नेट मेरीगोल्ड, गोल्डन मेरीगोल्ड और लेमन मेरीगोल्ड,
के नाम से भी टेगेटस टुनिफोलिया को जाना जाता है। ये एक जंगली मैरीगोल्ड है, यानी कि मैरीगोल्ड की जंगली स्पीसीज है ये टेगेटस टुनिफोलिया। इसके अलावा टेगेटस विनुटा, इसको साउथर्न कॉर्न मैरीगोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों जितने भी मैरीगोल्ड्स आपके ऑप्शन में दिए थे उनके अदर नेम्स आपको बता दिए गए हैं, और आप इनका विशेष तौर से ध्यान रखें कि किसी का अगर अलग नाम से पूछा जाए या किसका क्या नाम है तो वो आप ध्यान रखें ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज कॉल्ड एज इंटेंसिव गार्डनिंग, यानी सघन बागवानी की विधि कौन सी है निम्न में से? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है ए ट्रक गार्डनिंग, बी किचन गार्डनिंग, सी बेमौसम गार्डनिंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों किचन गार्डनिंग है। किचन गार्डनिंग। अब दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। टर्फ गार्डनिंग, एक गार्डन वेयर वेजिटेबल आर राइज्ड फॉर मार्केट, यानी कि जब सब्जियां मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती है तो उसे टर्फ गार्डन बोलते हैं। जबकि किचन गार्डन is the growing of fruit and vegetable at the backyard of house by using kitchen waste water। दोस्तों इसका मतलब है कि किचन गार्डन जब आप सब्जियां फ्रूट और वेजिटेबल्स अपने घर के पीछे या आगे किचन का वेस्ट पानी यूज करके उगाते हैं और इसमें एक सघन डेंस तरीके से उगाते हैं तो उसे किचन गार्डनिंग कहते हैं। क्योंकि सघन इसलिए उगाया जाता है क्योंकि स्पेस कम होता है, अपने को अधिकतम सब्जियां उस कम स्पेस में उगानी होती है, और यही अपना क्वेश्चन था दोस्तों। अगला है फोर्सिंग। Forcing is the horticultural practices of bring a cultivated plant into active growth outside of its natural growing season। दोस्तों बेमौसम गार्डनिंग या फोर्सिंग का मतलब है कि जब किसी फसल का मौसम नहीं है लेकिन उस मौसम उसके अल्टरनेट बेमौसम भी उस फसल को उगाना, जैसे कि दोस्तों आजकल टमाटर और गोभी हर सेशन में आपको मिल जाती है। ये फोर्सिंग का ही एक एग्जांपल है। Intensive gardening is a more extreme for a companion planting gardening that is space saving and effective। Intensive gardening का मतलब दोस्तों यही है कि वो है आपका स्पेस सेविंग है, और जो प्लांटिंग है वो सघन हो जाती है और इफेक्टिव होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाउडर मिल्ड्यू इज अ मेजर डिजीज ऑफ विच फ्रूट क्रॉप्स। चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? ऑप्शन है आपके दोस्तों, ए आम, बी बेर, सी अंगूर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों डी है, उपरोक्त सभी। दोस्तों जो आम के अंदर पाउडर मिल्ड्यू लगती है उसका साइंटिफिक नाम ओडियम मेंजिफेरी है। जो बेर के अंदर लगती है उसका ओडियम जूजेबी वेराइटी इंडिका है, और ग्रेप्स में इरिसिफी रिदी है। इन तीनों का ये तीनों पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है और इनके साइंटिफिक नेम है जिसके द्वारा ये होती है। दोस्तों कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाउडर मिल्ड्यू किसके द्वारा होती है, और कई बार ऑप्शन में सिर्फ इरिसिफी भी दिया होता है, तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों, वहां पे राइट आंसर इरिसिफी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंदूरी इज अ वेराइटी, यानी सिंदूरी किसकी किस्म है? ए अमरूद, बी अनार, सी आम, डी पपीता। सही आंसर दोस्तों बी अनार। दोस्तों भगवा जो वैरायटी है उसको सिंदूरी, मस्तानी, जय महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये पोमग्रेनेट की वैरायटी है। पोमग्रेनेट इज हाईली ड्रॉट टॉलरेंट, यानी कि सूखे के लिए बहुत ही टॉलरेंट है, और ये हाईली ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है सूखे के लिए। तो आपको कभी क्वेश्चन में पूछा है कि दो चार प्लांट्स के नाम देखे कि हाईली ड्रॉट टॉलरेंट कौन सा प्लांट है, तो वो पोमग्रेनेट आंसर होगा दोस्तों। इसकी पोमग्रेनेट्स की अदर वेराइटी है दोस्तों मृदुला। मृदुला गणेश और बुले शार रेड का क्रॉस है दोस्तों। तो मृदुला किसका क्रॉस है ये पूछ ले तो भी दोस्तों गणेश एवं गुलेश शाह रेड इसका आंसर होगा। रूबी, रूबी जो कि IIHR से निकली हुई वैरायटी, ये भी पोमग्रेनेट की वैरायटी है।
IIHR का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है। ये बेंगलोर में स्थित है और 1967 यानी 1967 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों।